के लिए तो ये सिर्फ आई लव मोहम्मद के पर्चे लेकर निकलने वाला ऐसा कुछ था, लेकिन इससे भी बड़ी साजिश दरअसल बरेली में रची गई थी। और इसीलिए मैंने कहा बहुत सारे फैक्ट्स अब सामने आ चुके हैं और फैक्ट्स ये हैं कि बरेली को पूरा दंगों की आग में झोंकने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर यूं तो झुमकों की वजह से जाना जाता है। आज भी जब कभी भी बरेली शहर की चर्चा होती है तो हम सब के मन में हिंदी फिल्म का वो पुराना गाना है ना, वो बरबसी बजने लगता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इसलिए मैंने कहा कि बरेली शहर झुमकों की वजह से यूं तो जाना जाता है, लेकिन आजकल इन दिनों जो है बरेली की चर्चा झुमकों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि बरेली की चर्चा बरेली के बवालियों और उन बवालियों पर बाबा के बुलडोजर एक्शन की वजह से हो रही है। दरअसल बरेली का जो बवाली मौलाना है ना, मौलाना तौकीर रजा, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, उसने पिछले शुक्रवार को कॉल करी कि सारे मुसलमान निकले, सड़कों पर आ जाए, आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर आ जाएं और बरेली में हमें अपनी ताकत दिखानी है और मुसलमानों पर जो सो कॉल्ड जुल्म हो रहे हैं उसका खिलाफत करनी है, उसका विरोध करना है। अब आप जानते हैं कि इन दिनों देश के कई हिस्सों में जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं, वो पोस्टरबाजी चल रही है, वो सब जानते हैं, पूरे देश में ऐसे हो रहा है। पर रुकिए, पूरे देश में नहीं हो रहा, माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को दुरुस्त कर लेता हूं। ये जो आई लव मोहम्मद का ये जो पोस्टर लेकर भीड़ निकलती है सड़कों पर, ये पूरे देश में नहीं हो रहा, मैं अपने आप को सुधार लेता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में हो रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोकिएगा, बताइएगा। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में आई लव मोहम्मद के नाम से पोस्टर लेके लोग सड़कों पे निकल रहे हैं? क्या तेलंगाना में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके सड़कों पर निकल रहे हैं? क्या तमिलनाडु में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके सड़कों पर निकल रहे हैं? क्या कर्नाटक में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके सड़कों पर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। और ये सब वो राज्य हैं, क्या तमिलनाडु में आई लव मोहम्मद के पर्चे लेके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो राज्य हैं ना, यहां पर जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो मित्र जो पार्टियां हैं उनकी सरकार है। अब ये सारा का सारा बवाल कहां हो रहा है? ये आई लव मोहम्मद के तख्ते लेकर कहां कहां निकल रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं, ये उत्तराखंड में निकल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं, ये महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, ये गुजरात में निकल रहे हैं और ये बिहार में निकल रहे हैं। यानी तमाम वो राज्य जो बीजेपी और बीजेपी के मित्र यानी एनडीए के शासन वाले हैं वहां निकल रहे हैं। और वहां पर सीधा सीधा ये आरोप है कि वहां पर माहौल खराब करने की ये साजिश है। त्योहारों के दिनों में, नवरात्र जब चल रहे हैं उन दिनों में वहां का माहौल खराब करने की एक पूरी साजिश रची गई। अब ये आरोप लग रहे हैं, इस आरोपों की सच्चाई जो है वो पूरी जांच होगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है और बरेली को लेकर बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने आई है। ये जो तौकीर रजा है ना, दरअसल इसने क्या किया था, इस मौलाना तौकीर रजा ने पिछले शुक्रवार को एक कॉल दिया था और कहा था कि भाई सड़कों पर हम आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके निकले, हमको अपनी ताकत दिखानी है और जो हमको जो है मुसलमानों को इस तरह से रोका जा रहा है। इस तरह से उसने भड़काऊ भाषण, वो पहले भी बहुत बार भड़काऊ भाषण देते हुए जो है वो गिरफ्तार भी हुआ और उसने भड़काऊ भाषण देना उसकी पुरानी फितरत है। तो इस बार भी उसने शुक्रवार को वही कोशिश की कि सब लोगों को जुटाएं, एक मैदान में जुटाने के लिए बोला। अब मौलाना तौकीर रजा दरअसल भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में जो है बाबा यानी योगी जी का शासन है। अब मौलाना तौकीर रजा ने भूल कर दी और उसने बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की। अब देखिए, कहने के लिए तो ये सिर्फ आई लव मोहम्मद के पर्चे लेकर निकलने वाला ऐसा कुछ था, लेकिन इससे भी बड़ी साजिश दरअसल बरेली में रची गई थी। और इसीलिए मैंने कहा बहुत सारे फैक्ट्स अब सामने आ चुके हैं और फैक्ट्स ये हैं कि बरेली को पूरा दंगों की आग में झोंकने की तैयारी थी आई लव मोहम्मद का नाम लेकर। और देखिए, आई लव मोहम्मद पे किसी को तकलीफ नहीं है और आई लव मोहम्मद क्या, जैसे मुसलमान भगवान राम से प्यार करते हैं, जैसे मुसलमान भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, वैसे हम भी मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं। उसमें क्या गलत है? आई लव मोहम्मद आप कहिए, अपने घर में कहिए, अपने घर में तख्ती लगाइए, सड़क पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कोई भी जलसा जुलूस निकालना है तो फिर आपको क्या करना, आपको पुलिस से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इस तरह से आई लव मोहम्मद के नाम पर लोग सड़कों पर निकलने लगेंगे तो क्या होगा कि सोमवार को हिंदू जो है अगर कहें कि हम
आई लव महादेव का पोस्टर लेके सड़कों पर निकल जाएंगे, जहां कहीं चाहेंगे तहां निकल जाएंगे। मंगलवार को आई लव हनुमान के पोस्टर लेकर लोग बिना पुलिस को परमिशन दिए जो है हजारों लाखों की तादाद में निकल जाएंगे। और बुधवार को जो है वो गणेश जी का पोस्टर लेकर निकल जाएंगे, आई लव गणेश जी। तो फिर ऐसे देश चलता नहीं है। तो इसलिए इसको जो है, और इसको लेकर कानपुर को लेकर जो खबरें आई वो भी आपने देखी होंगी, उसको लेकर आपको मिसलीड किया गया और भारत के मुसलमानों को भी मिसलीड किया गया। तो पूरी की पूरी एक साजिश है भारत के मुसलमानों को भड़काने की। अब बरेली में जो साजिश रची गई थी ना, उसका भंडा फूट चुका है। दरअसल मौलाना तौकीर और उनके जो चंगू मंगू पकड़े गए हैं ना, उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें, और उनकी जो जांच हो रही है उसमें, पुलिस ने बाकायदा एक व्हाट्सएप चैट जो है उसको पुलिस को मिली है। अब इस व्हाट्सएप चैट में पता है क्या कहा गया है? शुक्रवार को जब ये कार्यक्रम बुलाया गया था ना, और ये कहा गया था सब लोग आए, सड़कों पर आए और हम प्रदर्शन करेंगे, उस दिन उससे पहले जो है जो व्हाट्सएप चैट चल रही थी, वो इनकी प्लानिंग ये थी, मौलाना तौकीर राजा और उसके चंटू बंटू की जो प्लानिंग ये थी कि जो बरेली की तमाम मस्जिदों में बाहर से लोगों को बुला करके ठहराया जाए। हर मस्जिद में 100 लोगों को ठहराने की एक पूरी की पूरी जो है साजिश रची गई कि हर मस्जिद में बाहर से लोग लाए जाएं, 100 लोगों को ठहराया जाए और शुक्रवार को सब लोग सड़कों पर बिना किसी को बताए निकल जाएं। तो अब आप सोचिए कि बरेली के अंदर 390 मस्जिदें बताई जा रही हैं। अब 390 मस्जिदों में अगर 100 लोग आप बाहर से लाकर ठहरा देंगे तो कितने हो गए? वो करीब करीब 40,000 लोग हो गए। अब ये 40,000 लोग जो हैं जब सड़कों पर निकलेंगे तो क्या कुछ होगा? तो इस तरह से बरेली के बाहर से 40,000 लोगों को इकट्ठा करके शुक्रवार को सड़कों पर निकलने का इन लोगों ने तैयारी की थी। वो तो योगी बाबा का शासन है, उन्होंने जो है जो ये जितने लोग जुटे थे उनकी जब तुड़ाई शुरू करी और उनको उठाना शुरू करा और पुलिस ने जब इसको रोका तब जाकर जो है कंट्रोल में आया। नहीं तो आप समझ सकते हैं बरेली में कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। और बरेली की ये जो साजिश जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती तो उत्तर प्रदेश का क्या हश्र होता आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें साजिश का एक पक्ष ये भी आप देखिए कि ये जो तख्तियां लेकर जो लोगों को निकाला जा रहा है, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन ना ले और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तख्तियां देकर उनको आगे कर दिया जाए ताकि फिर उसके पीछे जो है दंगाई रहे। इस तरह की पूरी साजिश रची गई थी। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान कर दिया कि भाई बख्शा नहीं जाएगा। तो मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तारी के लिए गए। मौलाना तौकीर रजा वहां से भाग गया और वहां के भाग के छुप गया, कहीं पर जाकर छुप गया, लेकिन पुलिस ने उसको धर पकड़ा और जितने लोग समर्थक उसके जो हैं कानून तोड़ने के लिए सड़कों पर आए थे उनकी अच्छी तुड़ाई हुई। लेकिन ये तुड़ाई ऐसी नहीं हुई, ये तुड़ाई ऐसी हुई क्योंकि इन लोगों ने दरअसल पुलिस पर हमला भी बोल दिया था। कुछ लोग बता रहे हैं कि वहां बाकायदा गोली चली थी, पुलिस के ऊपर जो है हमला हुआ था। तो जब पुलिस पर हमला होगा, गोली चलेगी, तो फिर उसका इलाज जो है बाबा तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे कि ये योगी आदित्यनाथ का शासन है, योगी आदित्यनाथ का यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन योगी आदित्यनाथ थोड़ी भी भूलते हैं अपनी बात, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि भैया हम माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और किसी को भी कानून व्यवस्था से खेलने नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अच्छी से तुड़ाई करी, अच्छे से इन लोगों को उठाया, इन लोगों को जेलों में ले जाकर जेलों में इनकी तुड़ाई की और उसके बाद इनकी परेड कराई। तो ये परेड जो है ये जरूर आपको देखना चाहिए किस तरह से परेड कराई गई। मैं आपको दिखा रहा हूं कि बाकायदा थानों से इनको निकाल करके इनको हाथ जोड़ करके इनकी परेड कराई गई और परेड कराते कराते ये कहा गया कि भैया माफी मांग रहा हूं। इनकी शक्लें सब जगह दिखाई गई और परेड कराकर इनकी पहले तुड़ाई हुई, पहले इनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई बाबा के शब्दों में, उसके बाद जो है इनकी परेड करवाई गई मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, और फिर इनसे जो है हाथ जोड़ जोड़ के माफी मंगवाई गई। अब मुझे लगता है कि दंगाइयों का इससे बढ़िया इलाज कोई हो नहीं सकता। जो योगी बाबा कर रहे हैं दंगाइयों का तो इलाज ही यही है। और इसीलिए मैंने कहा, योगी बाबा ने साफ तौर पर कहा कि भैया ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा ये सब कुछ। उन्होंने साफ जो वार्निंग दी थी उनकी वार्निंग सुनिए, उनकी वार्निंग सुनकर भी आपको बड़ा मजा आएगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है।
अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अब बरेली की ये साजिश कितनी बड़ी थी, ये इस वीडियो से समझिए। ये वीडियो ताजिम नाम के एक व्यक्ति का, और ये ताजिम जो है, पुलिस ने इसको एनकाउंटर करके पकड़ा, इसके पैर में गोली मारी, क्योंकि दरअसल इसने पुलिस पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद ये फरार हो गया था। अब आप सोचिए कि तमंचों का, हथियारों का इस आई लव मोहम्मद में क्या काम हो सकता है। लेकिन इस आदमी ने बाकायदा पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जो है इसकी गिरफ्तारी की। सिर्फ फायरिंग नहीं हुई, पुलिस पार्टी पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं, एसिड बोतल से हमला किया गया है। कुल मिलाकर जो है 73 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, अब तक 73 या 74 लोगों को पकड़ा है। तो तौकीर रजा के जो घर पर जब पुलिस ने दबिश दी, तो वहां से भी पुलिस को कुछ अवैध हथियार बरामद हुए हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल कितनी बड़ी साजिश एक रची जा रही है। तो बाबा का एक्शन जो है शुरू हो चुका है। बाबा ने जैसा कहा कि आप भूल गए हो कि कहां रहते हो, तो फिर बाबा ने याद करा दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में रहते हो। और बाबा ने सिर्फ इनकी तोड़ाई करके इनकी परेड ही नहीं करवाई, बल्कि बाबा ने क्या क्या करवाया, वहां पर अब बाकायदा बुलडोजर पहुंच गया है। और तौकीर रजा के जो चंटू बंटू थे ना, उन सब की जो अवैध संपत्तियां हैं, एक एक संपत्ति को जो है जब्त किया जा रहा है, कई जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसको लेकर अब बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं कि बुलडोजर का शासन है, बुलडोजर इस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने एक ऐसे भी वीडियो देखा था कि बरेली के जो कुछ मुस्लिम थे वो कह रहे थे बड़ा बढ़िया हुआ, इनका और इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग शहर को जलाना चाहते हैं। बरेली के जो शांति प्रिय मुस्लिम है वो भी ये बात कह रहे थे। तो सवाल यहां किसी मजहब का नहीं है, सवाल दंगाई का है। दंगाई से बाबा अच्छी तरह से निपटना जानते हैं। तो हुआ क्या, जितने इसके जो चंटू बंटू थे उन लोगों की अवैध संपत्तियां जो है जब्त करने की शुरुआत हो गई। अब तौकीर रजा का जो एक करीबी है ओमान रजा, उसकी बहुमंजिला इमारत थी और उसके जो है उसका बड़ा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जो है सील कर दिया गया, क्योंकि वो अवैध रूप से बना हुआ था, उसमें कई चीजें अवैध रूप से चल रही थी। तो बाबा ने उसको जो है बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया। आप जानते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और ये जो इसके अलावा जो एक और मोहम्मद नजीर करके था, उसकी 74 अवैध दुकानें, उनको बंद किया गया। और इन सबको बंद करके दरअसल कर क्या रहे हैं बाबा कि ये जब दुकानें बंद हो रही हैं, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हो रहे हैं, ये इनकी कमाई का बहुत बड़ा सोर्स थे। ये जो है ये जो दंगाई बनते हैं ना, जब इनके पास अफराद का पैसा आने लगता है, हराम का पैसा आने लगता है, और जब इनको बैठे बैठाए जो है, जब इनका पेट भर रहा होता है, कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, अवैध कब्जे किया, अवैध जो है बारात घर बनवा दिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने इनको खुला छूट दे रखी थी, अवैध बारात घर बना दिया, अवैध दुकानें, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब आप जानते हैं एक इसमें से दंगाई ऐसा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको बाकायदा उसकी जो 74 दुकानें थी, उसमें से एक दुकान से करीब 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक किराया आ रहा था। अब आप सोचिए कि अगर बैठे बैठाए आपको जो है 50 लाख रुपए जो है आपको बैठे बैठाए किराए के मिल रहे हैं, तो फिर आपको कुछ काम करने की जरूरत क्या, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप जो है इसी तरह से जो है दंगाई बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, इनकी जड़ पर वार किया, क्योंकि इनकी जड़ पर वार करना यह है कि इनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला दो, इनके अवैध ठिकानों पर सील बंद कर दो, वहां से इनको पैसा आना बंद हो जाए, और इस तरह की चीजें करनी बंद हो जाएंगी ना, तो फिर इनको अकल आ जाएगी। अब ये मौलाना तौकीर रजा जो है, इसको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा ना, तौकीर रजा की भी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर भी एक्शन हो रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या हो, इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा कई बार जो है जेल जा चुका है, कभी दंगे भड़काने के, कभी भड़काऊ भाषण देने के, उसमें इसने कहा था, खुलेआम कहा था कि हम हिंदुओं का धर्मांतरण करेंगे, इस तरह से बयान दिए थे, कभी नजरबंद होता है। लेकिन क्या होता है ना, ये ऐसे दंगाई जो है वो कोर्ट में जाते हैं, इनको बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास हराम की कमाई बहुत है, तो इनको बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं, वकील से जाकर अदालत में जाकर जमानत ले लेते हैं, छूटते हैं, तो फिर ये सब करते हैं। तो इसलिए इनकी जड़ों पर चोट करना जरूरी है, और योगी आदित्यनाथ इनकी जड़ों पर ही चोट कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के इस कदम का स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि ये तौकीर रजा ने ये कहा था, मतलब आप सुनिए इस आदमी ने भीड़ को जुटाने के लिए किस किस तरह की भड़काऊ बातें की थी। इसने कहा था भारत के अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों में जितने भी मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और अगर हम मुसलमान सड़कों पर आ गए तो फिर भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये अगर आदमी भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहा था, इस तरह की साजिश रच रहा था, तो ऐसे आदमी का इलाज जो है योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो बड़ा सही किया। कुछ लोग छाती पीट सकते हैं,
पीट भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, जुल्म मुसलमानों पे नहीं हो रहे, जुल्म जो है, जो कुछ हो रहा है वो दरअसल तुड़ाई किनकी हो रही है, वो दंगाइयों की हो रही है। और आखिर उत्तर प्रदेश को आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश आज जो है वो सुरक्षित है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात होती है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वरना एक समय में अखिलेश यादव और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 5 साल में उत्तर प्रदेश में 850 दंगे हुए थे, 850 दंगे। तो इस तरह के दंगाई माफिया जो उत्तर प्रदेश में भरे पड़े थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था, एक एक दंगाई को, एक एक इस तरह के जो है फसादी बवाली मौलाना का जो है इलाज हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक ये इन लोगों का इलाज नहीं होगा तब तक ये इसी तरह से जो है देश को जलाने की या शहरों में आग लगाने की, दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। अब ये भी आप समझ लीजिए, ये जो मौलाना जो है ना, इसका एक और करीबी जो है उसका बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने पुलिस के सामने ये कहा है कि दरअसल जो मौलाना तौकीर रजा है, इसने शुक्रवार का जो प्लानिंग की थी, ये इसने अपनी पॉलिटिकल ताकत जो है तमाम पार्टियों को दिखाने के लिए की थी, क्योंकि ये दरअसल 2027 के चुनाव में, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी बार्गेनिंग पावर जो, अपनी बार्गेन के पावर जो है और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसने, अब ताकत किसको दिखा रहा था, जाहिर सी बात है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसका इन पार्टियों के साथ गठबंधन रह चुका है। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ये तौकीर रजा जो है ये बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा से मिला था, या प्रियंका गांधी वाड्रा इनसे मिली थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे सपोर्ट मिलेगा तो हमको मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। जो भी कारण, जो भी जिससे मिला मैं नहीं जानता, लेकिन वो तस्वीर है, वायरल तस्वीर है और उसमें साफ दिखता है। तो ये इन चुनाव के पहले भी, 2027 के चुनाव से पहले ये अपनी प्रिपरेशन कर रहा था कि भाई मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा, और ताकत दिखाने के बाद जो है मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ, मेरा जो है मैं अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाऊंगा और इस तरह से ताकतवर हो जाऊंगा। तो इसने ये ताकत दिखाने के लिए इस तरह की पूरी साजिश रची। लेकिन ये भूल गया था कि बरेली में रहता है, और ये भूल गया था कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, और ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से याद दिला दिया, और यूं कह सकते हैं याद भी दिला दिया इन दंगाइयों को, बलवाइयों को, और साथ साथ जो है बरेली को आग में झोंकने से बचा लिया। इसलिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना होनी चाहिए। कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, भड़काएंगे, अलग अलग तरह की फेक न्यूज चलाएंगे कि योगी बाबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कानून नहीं है, कानून में अदालत जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दंगाई जो है, जो देश को जलाने की साजिश रचना चाहें, जो देश दंगा कराने की साजिश रचना चाहें, उनका इलाज जो है ना, वो योगी बाबा जिस तरीके से चलते हैं वही उनका इलाज है। मुझे लगता है उसी इलाज से ये सुधर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।